गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है यानी कि आपको कोई भी नंबर हो गया तो उसका फैक्टर क्यों कौन होगा, जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो यही होते हैं फैक्टर्स। और हमें एक नंबर दे रखा है 24, इसका फैक्टर निकालना है। तो यानी कि बेसिक नंबर हमें लिखने हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हमने लिया 1, क्योंकि 1 से ये पूरा डिवाइड है, फिर 2 से भी ये पूरा डिवाइड है, फिर 3 और उसके बाद 4 से भी डिवाइड है, और ये 6 भी हमने लिया, ये भी डिवाइड है, और ये 8 फिर 12 एंड 24। यानी कि आपको ये देख रहा है 24 से वैसे आपको वैसे नंबर को जाए तो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। उसके बाद हमने लिया 15 में 1, और आप कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने बोलो तो यानी कि 1 सभी में होगा। और तो हमारा है 15, तो सबसे पहले 1 हो गया, उसके बाद 3, फिर 5 और 50, और 21 में हो जाएगा। सबसे पहले जो मैंने बोला था हर नंबर का जो फैक्टर होता है 1 हमेशा होता है। तो ये 1 हो गया, फिर 3, फिर 7, 11। यानी कि फैक्टर निकालने में आपको क्या देखना है, जो भी नंबर दिया रहा होगा और उसको वैसे नंबर आपको लिखना है जो इससे पूरे डिविजिबल हो। गाइस अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी कि आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे हमें 5 हमने एग्जांपल लिया, तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे जो इसके टेबल में आते होंगे। तो हमें क्या बोल रखा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन होंगे, 5, 10, 50, 20 और 25। यानी कि हमें ऐसे यानी कि इसके जो टेबल में आते हैं वो लिखने हैं। इसमें हमें आता है सिर्फ फर्स्ट 5, यानी कि पहले 5 की लिख रहे हैं तो हमने सिर्फ 5 की लिखी। फिर उसके बाद हमने लिया 8 में भी हम वैसे ही करेंगे, इसकी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी कि इसके जो टेबल में जो आते हैं सबसे पहले 5 तो उसी को लिखना है। तो हमने यहाँ पर कर रखा है, तो इसके हो जाएंगे 8, 6, 24, 32 एंड 40। तो ऐसे आपको मल्टीपल्स किसी भी नंबर के फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट। सो गाइस हमने पहले देखा था फैक्टर निकाला, अब हमें क्या निकालने बोल रहा है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और फैक्टर क्या होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर वो होता है यानी कि आपको 2 नंबर दे रखे होंगे तो उन सब में सबसे पहले हम उसके फैक्टर निकालेंगे, और उन दोनों में से जो कॉमन होंगे यानी कि वैसे काउंटिंग या फिर आप बोल सकते हैं वैसे फैक्टर जो दोनों नंबर में कॉमन होंगे तो उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया 20 और 28 का। तो हमने सबसे पहले 20 का फैक्टर लिखे, क्या है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, और फिर उसके बाद हमने लिखा 28 का। 28 का क्या होता है 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो 1 है, 2 है, 4 है और कोई भी नहीं है। ये दोनों भी नहीं है, नहीं ये, यानी कि हमारे दोनों में से कौन मैच कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है और 4। तो हम ये कह सकते हैं इसकी कॉमन 20 एंड 28 की कॉमन फैक्टर क्या है 1, 2 एंड 4। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया है 15 एंड 25 का। तो इसमें सबसे पहले 15 की फैक्टर निकालेंगे, क्या है 1, 3, 5 एंड 15। फिर 25 के 1, 5 और 25। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा दोनों फैक्टर कॉमन है। सो 1 है और 5 है, तो हम लिख देंगे 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। तो ऐसे आपको कॉमन फैक्टर किसी भी 2 नंबर या फिर 3 नंबर का फाइंड आउट करना है। सो गाइस अब हम देखेंगे कि हम एचसीएफ यानी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ का मीनिंग जानेंगे। तो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी आपको 2 नंबर दिए होंगे और उसका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जो वैसा नंबर जो सबसे बड़ा होगा और उन दोनों से डिविजिबल होगा, तो इसी को कहते हैं एचसीएफ। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको मैं डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ। तो 18 है, 18 को हम 48 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, यहाँ पर 36 है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 12। जो फिर ये ना जो रिमाइंडर हमारा बचा 12, तो इसको जो यहाँ पर है ना 18, जो यहाँ का इसका डिवीजन अब इसका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर उसके बाद जो इसका जो रिमाइंडर है इससे इसके डिवीजन को डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमने किया तो 12 यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आपका कुछ भी नहीं बचेगा तो यानी कि जो यहाँ पर जो डिवीजन बचा है वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है 30 और 42। तो फिर वैसे ही हम करेंगे 30 को 42 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम लगेगा 1 टाइम,
फिर उसके बाद इसको स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। फिर ये जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर से इसके डिवीजर को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स लगेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। फिर जो 6 है इसको डिविडेंड बनाएंगे, यहाँ पर 2 टाइम लगेगा तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका भी 6। तो ऐसे आपको एचसीएफ किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है। कट कर दे। ओए ये वीडियो दोबारा कर सकता है क्या पॉज कर रहा था। हाँ तो गाइस अब हम देखेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वैसा मल्टीपल जो कोई भी नंबर में जो सबसे छोटा हो, तो हम उसे एलसीएम कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है 9 and 4। 9 और 4 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 9 और 4 है उसको आप ऐसे फॉर्म देंगे। 9 आपने लिखा, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे 4, फिर उसके बाद आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन से टेबल में आ रहा है। तो सबसे पहले 9 को हम लेंगे, 3 से हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, और फिर यहाँ पर अब किसी भी नंबर से नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों है ना, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा आंसर 36। फिर हमारा 12 and 5। तो 12 और 5 में सबसे पहले हम देखेंगे 2 से ये डिवीजन हो रहा है, तो 2 से अगर हम करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 and 5। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर या फिर 3 से भी ज़्यादा देंगे तो ऐसे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है।